योर ऑनर, मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि मुझे कुछ सवाल पूछने की इजाजत दे। योर ऑनर, तमाम गवाहों के बयानात सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कानून की किताबों में कुछ पन्ने खाली हैं जो शायद ऐसे मुकदमों के लिए रखे गए हैं। लोकायुक्त के नियुक्ति में बहुत देरी हुई। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में आज हम उत्तर प्रदेश के सबसे हॉट टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जरिए देश को पहला लोकायुक्त भारत की सुप्रीम कोर्ट से मिला है। आज सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त कौन होगा ये तय कर दिया है। जस्टिस वीरेंद्र सिंह यादव उत्तर प्रदेश के नए लोकायुक्त होंगे। उनका अपॉइंटमेंट के लेटर 1 से 2 दिन के भीतर गवर्नर को जारी करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि इन्हीं को लोकायुक्त बना दिया जाए। पिछले 2 साल से लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरह से परिस्थितियां बनी हुई हैं, एनके मेहरोत्रा का कार्यकाल कब का खत्म हो गया था, लेकिन उसके बाद भी तकरीबन 4 साल तक एनके मेहरोत्रा लोकायुक्त बने रहे। एक बार उनका कार्यकाल बढ़ाया भी गया। उसके बाद जब दोबारा कार्यकाल खत्म हुआ, उसके बाद भी नया लोकायुक्त उत्तर प्रदेश में तैनात नहीं हुआ। वजह यह थी कि सरकार अपनी मर्जी का लोकायुक्त चाह रही थी। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ सहमत नहीं थे राज्य सरकार के न प्रस्ताव से, और गवर्नर इन सब का इंतजार करते रहे। लिहाजा उत्तर प्रदेश में क्राइसिस 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 होती गई लोकायुक्त के नाम पर। मामला हाईकोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक गया, और आज जब इंतहा हो गई, जब सुप्रीम कोर्ट ने सुबह 10:30 पर यह सुनवाई में स्पष्ट कर दिया कि कानून का पालन कराना सुप्रीम कोर्ट को आता है और आज ही करा देंगे, और आज करा भी दिया सुप्रीम कोर्ट ने। कपिल सिब्बल जो बहुत जाने माने कांग्रेसी नेता हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अपीयर हुए और उन्होंने कहा कि सहमति नहीं बन पा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा 5 नाम लेकर आओ, सहमति तो हम बनवा देंगे। 5 नाम देने पड़े मजबूरन। कल रात 12 बजे तक मीटिंग चली, कोई फैसला नहीं। आज फिर 1 घंटे मीटिंग चली, सुबह 9:30 से 10:30 तक, कोई फैसला नहीं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना पड़ा। कुछ लोगों का यह मानना है कि राज्य सरकार के लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति है, जबकि कुछ ये मानते हैं कि राज्य सरकार की जीत है, क्योंकि जिसको वो बनवाना चाहते थे लोकायुक्त, कामयाबी मिल गई। लेकिन लोकायुक्त के मामले ने एक चीज साफ कर दी है कि तमाम प्रयासों के बाद भी उत्तर प्रदेश में विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच किसी एक विषय पर सहमति नहीं बन पाई। यह अपने आप में हैरान करने वाली बात है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस तो इसको नहीं कहेंगे, लेकिन एक क्राइसिस जरूर है, संवादहीनता जरूर है, किसी न किसी का अहंकार जरूर है, चाहे वो अहंकार विधायिका का हो या फिर न्यायपालिका का हो या फिर राजभवन का हो। लेकिन इसी बहाने देश में पहली बार सुप्रीम कोर्ट को लोकायुक्त देना पड़ा। तो इसी खास विषय पर मैंने एक आज बहस आमंत्रित की है स्टूडियो में, जिसमें उत्तर प्रदेश में राज्यपाल के पूर्व विधि सलाहकार रहे चंद्रभूषण पांडे, जो खुद जज हैं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता मोहम्मद साहिद मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष मुन्ना सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के बहुत फायर ब्रांड प्रवक्ता आईपी सिंह। बहुत स्वागत आप चारों का। सीबी पांडे साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह का आज फैसला आया है, उसने मुझे भी हैरान कर दिया, पूरा देश हैरान है कि सिर्फ एक नाम पर ये 3 लोग बैठ के सहमति नहीं कर पा रहे थे। आखिर प्रॉब्लम है क्या कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, और देश में पहली बार लोकायुक्त का चयन अब सुप्रीम कोर्ट से हो रहा है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट चलाएगा ये सब? ऐसी स्थिति आने का निर्माण होने क्यों दिया गया? ये बड़ा विशेष परिस्थिति बनी है, और मैं समझता हूं कि ये देखिए, तीनों जो कमेटी में थे लोकायुक्त की नियुक्ति में, वो तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करने वाले लोग थे, जो कि प्रदेश के किसी सबसे बड़ी पोस्ट होती है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे लीडर ऑफ अपोजिशन हो या चीफ जस्टिस हो। तो एक तो पहली बात तो बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि एक नियुक्ति के मामले में इन लोगों का कॉन्सेंसस नहीं बन पा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि आप 2 दिन में फैसला करिए, तो ये कॉन्सेंसस न बनना, हमको लगता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी हैं वो कहीं सब अपने अपने इंटरेस्ट में लगे थे। अन्यथा वो कॉन्सेंसस, अगर वो निष्पक्षता से ये बात करते तो कॉन्सेंसस बन जाता और ये नौबत नहीं आती। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट को 5 नाम मंगाना पड़ा, ये भी बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी पद पर नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट को करना पड़े, और सुप्रीम कोर्ट पैनल वो भी प्रोसीजर के सारे प्रोसीजर के अगेंस्ट जाके। देखिए, ये प्रोसीजर जो एक्ट में है वो प्रोसीजर तो फॉलो नहीं हुआ, और सुप्रीम कोर्ट ने कैसे 5 नामों में सुप्रीम कोर्ट के पास ये बड़ा भारी सवाल उठेगा
कि उन 5 नामों में सुप्रीम कोर्ट के पास कौन सा विवेक है कि वो समझ गया कि ये सबसे ज्यादा अरे कॉम्पिटेंट तो है। इन 3 का विवेक जब नहीं काम कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट का विवेक काम अब करेगा। यही एक सवाल है। हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट का नॉर्मल लोग समझते हैं। हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी ले डाउन कर रखा है, जैसे सहारा वाले का मामले में, कि हमारे आदेशों का पालन नहीं होगा तो हमारे पास ऐसे अधिकार हैं कि हम अपने आदेशों का पालन करा लेंगे। सहारा में भी ऐसा ही हुआ था कि उनके इसको आप आदेशों किस का पालन नहीं दृष्टिकोण होता। में देखते हैं जिस तरह का ऑर्डर आया है? तो अब ये आदत देखिए, ये विशेष जब अब एक निर्देश जब सुप्रीम कोर्ट देता है तो उसको एक विशेष संविधान में व्यवस्था है कि उन निर्देशों को पालन कराने का उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा फैसला दे रखा कि हम अपने आदेशों का पालन कराने का भी जिम्मेदारी मेरी है, चाहे जैसे भी हो। हमें प्रक्रिया का कुछ मामलों में उल्लंघन करके भी हम अपने आदेशों को पालन करना हो तो हम पालन करते हैं, कराएंगे, क्योंकि वो एक विशेष परिस्थिति पैदा होती है। तो विशेष परिस्थिति में विशेष उपायों की जरूरत होती है, इसलिए हम अपने आदेशों का पालन कराने के लिए। तो मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट ने लगता है कि विशेष परिस्थिति में विशेष उपाय के रूप में ही वहीं से लोकायुक्त की नियुक्ति कर दिया। एक बात है, लेकिन ये संवैधानिक दृष्टि से अगर स्ट्रिक्टली अगर आप संवैधानिक और नियमों के साथ देखें तो नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, उसने किया। मोहम्मद साहिब, 2 साल से आप लोगों ने तमाशा उत्तर प्रदेश में मचा रखा था। एक लोकायुक्त आप तय नहीं कर पा रहे हैं। सरकार का अहंकार है कि रविंद्र सिंह को ही बनाएंगे, फिर किसी और नाम पर अड़े, फिर किसी नाम पर अड़े। आपने ऐसी स्थिति का निर्माण होने क्यों नहीं दिया? आप क्यों नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में कोई कायदे का लोकपाल आता? आपने ये मौका क्यों उपलब्ध कराया कि आज पूरा देश सन्नाटे में है कि अब आपका लोकायुक्त कौन होगा ये सुप्रीम कोर्ट तय कर रहा है? 2 मिनट चाहूंगा आपको मैं 2.5 मिनट देता हूँ, प्लीज गो अहेड। ब्रिजेश भाई, सबसे अहम सवाल यह है कि आज मैंने देखा कि मीडिया में कहा कि सरकार का फेल्योर। सरकार ने जो नाम, देखिए उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी की जो सरकार है जिसके मुख्यमंत्री श्री अखिलेश जी है, आप देखिए न्यायपालिका पे हमारा कितना भरोसा, न्यायपालिका को हम कितना मानते हैं, लोकतंत्र की जितनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसके तहत सारे चुनाव होना, एक ये सबसे बड़ा रोल है। और उत्तर प्रदेश के जो 20 करोड़ 22 करोड़ लोग हैं उनकी जीत हुई है, एक सबसे बड़ी बात। दूसरी बात आपने कही कि 2 साल से नियुक्ति नहीं हुई। हम लोगों ने, हमारी सरकार ने, हमारे सरकार के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री ने कम से कम 4 बार 5 बार नाम भेजा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के गवर्नर महामहिम राज्यपाल श्री राम नायक साहब जिस तरह से काम कर रहे हैं, जैसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया। ये उनकी अड़चन की वजह से अब तक लोकायुक्त का नियुक्त नहीं हो पाई थी। ये जग जाहिर है, पूरा प्रदेश जानता। तो क्यों रविंद्र सिंह आपकी भी डिबेट, आपने भी डिबेट करी, उसमें भी देखिए रविंद्र सिंह साहब का विरोध उन्हीं लोगों ने किया जो सामंतवादी सोच के लोग थे। सामंतवादी सोच के अलावा किसी ने विरोध नहीं किया। जिस पे हाथ रख दें वो बहुत अच्छा सामंतवादी। देखिए मैंने क्या कहा आपको, आज की तारीख में ये जो सामंतवादी सोच के लोग हैं, ये अगर मेरे आगे मोहम्मद शाहिद लिखा है या मेरे सामने ब्रजेश मिश्रा लिखा है या मेरे नाम के आगे रविंदर यादव लिखा है, ये लोगों को ये नहीं पचता है। ये लोग उसके विरोधी, ये सोच के विरोधी हैं। मैं इनको बार बार कहता हूं सामंतवादी सोच। आपने 2 मिनट मांगा, आपको मैंने 2.5 दिया। मैं एक बात कहूं, ये हिंदुस्तान की तारीख में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 नाम भेजे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास, नहीं सर्वोच्च न्यायालय में भेजे, और उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नियुक्त कर दी जस्टिस वीरेंद्र सिंह यादव जी की। ओके, लोकायुक्त मुन्ना सिंह चौहान, आज उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत अनप्रेसिडेंटेड डिसीजन आया, जैसा सीबी पांडे साहब भी कह रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के लिए आज बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है कि लोकायुक्त भी सुप्रीम कोर्ट को तय करना पड़ रहा है। पहले तो मिश्रा जी मैं आपको बधाई देना यादव सिंह पर भी सीबीआई होगी, ये भी कोर्ट चैनल को बधाई देना चाहता हूं और आपसे कहेंगे थोड़ा समय हमें दीजिए। 2.5 मिनट दिया, चलिए। श्री वीरेंद्र सिंह यादव रिटायर्ड जस्टिस, वर्तमान में जो है राज्य उपभोक्ता परिषद के चेयरमैन हैं, जिनका कार्यकाल हमारी जानकारी के अनुसार जनवरी में खत्म होने वाला है। उनकी नियुक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय ने किया है, उसको सर्वोच्च न्यायालय को बीच में आना पड़ा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार को आज नाक में पानी में डूब जाने वाला दिन है। और हम तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। जहां ये सवाल क्यों आया, जब आपने अकेले मुख्यमंत्री को, बाकी जो और उसमें चयन समिति में, मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए आप समझिए कि उनके खिलाफ बोलने की आपकी हिम्मत नहीं है। मैं बता रहा हूं ना, सुनिए तो पहले बात। मैं चुनौती देता हूं, आप बोलिए। 2006 में एक लोकायुक्त, मैं चुनौती देता हूं, आप बोलिए। सुनिए तो 2006 में एक लोकायुक्त की नियुक्ति हुई, उसका कार्यकाल मार्च 2012 में समाप्त हो गया। नई सरकार बनी, क्यों आपने संशोधन करके उनका 8 साल किया?
इसीलिए किया कि गायत्री प्रसाद जी को वो बचाते रहे। और फिर जब 2 साल भी पूरा हो गया मार्च 2014 में, मिश्रा जी सुनते रहिए। आपको केवल गायत्री के अलावा दूसरा कोई नहीं समझ में आता ना। इसी तरह बहुत भ्रष्टाचारी है। अच्छा, आपने देखा कि हरदोई का मामला हो, कहीं का मामला हो, सब आपने देखा। हाँ। तो 2014 में समाप्त हो गया, तो अब जो है ऑक्सीजन पर चलाया आपने। तो जो उसकी नियम है कि आप जो है देखिए, लोकायुक्त नियुक्ति अधिनियम 3 के तहत है कि नेता विरोधी दल अगर मान्यता प्राप्त है तो, अगर मान्यता प्राप्त नहीं है तो विधानसभा का अध्यक्ष जो विरोधी दल के विधायक होंगे उसमें से एक। आप नियम मत बताओ मुझे, आप नियम मत बताओ, अपनी बात करो। आपका तीसरा मिनट चल रहा है, आपने 2 मांगा। तो सुन लीजिए। तो अब ये लोग जब नहीं कर पाए तो आज देखिए, आज भी फटकार पड़ी। ऐसा नहीं है मिश्रा जी, आप हमसे ज्यादा जानते हो, कपिल सिब्बल फटकारे गए। ओहो। और फटकारे गए तो उन्होंने कहा साहब वो 50 में से 9 आया, 9 में से 5 आया, कहा उसी नाम को ले आओ, नहीं हम अपने मन से कर देंगे। तब जाकर के इन्होंने 5 नाम भेज दिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने नियुक्ति कर दिया। ये बात मैं आईपी सिंह, 1 मिनट। नो 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 नो, आपका टाइम हुआ, करा लिया, टाइम हुआ, नेक्स्ट टाइम। आईपी सिंह, आरोप है कि राजभवन के इशारे पर सब कुछ हुआ, शाहिद की बात माने तो, और जिस तरह से गवर्नर ने लोकायुक्त के मामले में अड़ंगा लगा रखा था, शाहिद का ही कहना है कि अगर गवर्नर ने इस पे थोड़ा भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। देखिए, देश की सर्वोच्च अदालत ने आज हिस्टोरिकल लैंडमार्क एक तरह से फैसला दिया है, और ये देश के लिए एक आर्टिकल 142, श्री सीबी पांडे जी बैठे हुए हैं, 142 का प्रयोग करते हुए जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति कर दी है, उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल क्राइसिस उत्पन्न हो गई। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी ईटीवी के स्टूडियो में मांग करती है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगे। तो क्या ये आधिकारिक मांग है? संकट एक बार क्या ऑफिशियली आप ये बात कह रहे हैं? अनेक बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने पत्र लिखा महामहिम को, और ये मांग की कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार संवैधानिक संकट लगातार खड़ा हुआ, चाहे लोग, क्या इस संकट के लिए गवर्नर जिम्मेदार नहीं है या गवर्नर कसूरवार नहीं है? उत्तर प्रदेश में खनन को लेकर लूट, ऐसे तमाम विषय हैं। और राजभवन ने संजय सेठ जैसे दलाल के नाम को रोकने का काम किया। उन्होंने देश के संविधान का सम्मान किया है, और जिसका मन है उसका राजभवन में भेज दिया जाए, जिसके चरित्र पर न्यायपालिका रोकना सीबी पांडे साहब, लोकायुक्त को लेकर इतनी रस्साकसी, रात में 12 बजे तक मीटिंग चल रही है, 2 साल से ड्रामा चल रहा है, मेहरोत्रा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया, कोर्ट के आर्डर्स को किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, फाइनली इंटरवीन करना पड़ रहा है। ये लोकायुक्त आखिर क्या चीज है जिसको लेकर सबकी आत्मा, मुझे लगता है, उसमें बसी हुई है? ये आइटम क्या है? ये आइटम बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम है। किसी भी जो सरकारें ईमानदारी से काम नहीं करती है उसके लिए लोकायुक्त भगवान है, समझ लीजिए। अब वर्तमान सरकार के लिए अभी आप भ्रष्टाचार के कोई मामले आपके सामने नहीं दिख रहे खुल के, कोई मुख्यमंत्री के चाहे मंत्रियों के, अभी नहीं दिख रहे। जैसे चुनाव आएगा आप शुरू हो गया, साल भर के सोरा शुरू हो गया। अगर लोकायुक्त उनके विरोध का है तो जो लोकायुक्त, तो वो मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के, जैसे पिछले लोकायुक्त ने किया, मायावती का चुनाव का समय आया, तमाम मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के कार्यक्रम शुरू हो गए। अगर मान लीजिए आज लोकायुक्त तो मेहरोत्रा ने ये सब इंटेंशनली किया था, उन्होंने किया, मंत्रियों के खिलाफ किया ना, इसलिए किया कि ताकि सरकार बदनाम हो। अगर आज 8-10 मंत्रियों के खिलाफ लोकायुक्त ने कॉग्निजेंस लिए के कंप्लेंट केवल सुनवाई शुरू कर दे तो सरकार की बदनामी तुरंत हो जाएगी, चुनाव में जाने के लिए लायक नहीं रह जाएगी। एक नंबर। दूसरी बात यह है कि जब चुनाव खत्म हो गए, मान ली सरकार सत्ता में आ गई तो मैनेज कर लेगी। अब सरकार सत्ता में अगर नहीं आई तो बहुत सारे लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के तो अपना आदमी बैठा रहेगा, और अब तो मुख्यमंत्री को भी उसके दायरे में डाल दिया गया है। तो अगर मुख्यमंत्री उसके दायरे में है तो मुख्यमंत्री के खिलाफ, मान ली अखिलेश जी मान ली मुख्यमंत्री नहीं बने और अगली बार उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हो जाएंगे तो आगे फ्यूचर का बड़ा भारी कैरियर भी उनके स्टेक लग जाएगा। तो दोनों तरह से ये जो सरकार है निष्पक्षता, ईमानदारी, सच्चाई से नहीं काम कर रही है, उनके लिए तो भगवान है। बचाएंगे तो बच जाएंगे, नहीं बचाएंगे मोहम्मद साहिब तो चले जाएंगे। गंभीर आरोप है कि आप अपने को बचाने के लिए, अपना कैरियर सेव करने के लिए, अपने मंत्रियों के भ्रष्टाचार को बचाने के लिए, अपने अफसरों को बचाने के लिए आपको अपना पपेट लोकायुक्त चाहिए। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि बीरेन्द्र सिंह यादव के नाम पर सहमति होने के बाद अब आपको इसमें कामयाबी भी मिल गई है।
नहीं, ये देखिए कहना कतई माननीय दो सवाल मैंने किए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नाम तय किया है, उस पर आप अपना भ्रष्टाचार छिपाना चाहते हैं, किसी तरह की टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता, एक बात। दूसरी बात यह कि ब्रजेश भाई आप देखिए पौने 4 साल के करीब सरकार के होने जा रहे हैं, अभी तक एक भी कोई भी भ्रष्टाचार हमारी सरकार के ऊपर नहीं लगा है और ना लगेगा। आने वाले निकट भविष्य में भी मैं आपके चैनल के माध्यम से करोड़ों लोग जो देख रहे हैं प्रदेश के, देश के, मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि समाजवादी सरकार के ऊपर किसी तरह का भ्रष्टाचार का केस न था, न है, न होगा। न भ्रष्टाचार हमारे मुख्यमंत्री किसी को पसंद करते हैं, भ्रष्टाचारी लोगों को 1 मिनट लगता है कि किसी हटा दिया जाएगा। तो फिर लोकायुक्त पर अड़े क्यों? अपना पपेट चाहिए था आपको, आप क्यों अड़े? नहीं, ऐसा कुछ नहीं भाई, चीफ जस्टिस जिसको चाहते बना देते, 5 नाम मांगे, आप क्यों परेशान थे? 5 नाम मांगे, 5 नाम दे दिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने उसमें तय कर दिया जस्टिस वीरेंद्र सिंह साहब का नाम, वो मान लिया गया। आप लोग क्यों नहीं तय कर पा रहे थे इतने दिन से तय क्यों नहीं कर पा रहे? गुजरात में देखिए चीफ जस्टिस गुजरात ने जो नाम तय किया था सरकार ने नहीं यूपी नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं देखिए यूपी नहीं, संविधान देश का है, संविधान कोई स्टेट का अलग अलग नहीं होता। न्यायपालिका पूरे देश की चलाती है, कोई स्टेट को अलग अलग नहीं चलाती है। सर्वोच्च न्यायालय पूरे देश को चलाता है। मैं ये कह रहा था कि हाईकोर्ट में देखिए चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट गुजरात ने नाम जो तय किया सरकार ने नहीं माना, महामहिम राज्यपाल ने वहां के नहीं माना। आखिरकार 10 साल बाद वहां लोकायुक्त नियुक्ति, उस पर कोई चैनल किसी पे डिबेट नहीं हुई। 2013 में वहां लोकायुक्त की नियुक्ति, कोई किसी चैनल पे डिबेट नहीं हुई। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आज इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? नरेंद्र मोदी का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा उस वक्त वहां के वो मुख्यमंत्री। ये तो मैं अभी आईपी सिंह से पूछ लूंगा। नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। अरे नरेंद्र मोदी साहब मैटर नहीं गया, बीच में बोलेंगे तो डिबेट नहीं हो पाएगी। ओके, अच्छा ठीक, मैं बीजेपी को बोलने नहीं दूंगा। ऑलराइट, अगर बीच में बोलेंगे। आपका समय ओवर। मुन्ना सिंह चौहान, शाहिद कह रहे हैं कि इनकी सरकार पर कोई आरोप नहीं है, बिल्कुल पाक दामन है, कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। 4 साल हो गए। अब आप अपनी समय खत्म हुआ, आपको मैं आपका समय खत्म। देखिए गुस्सा मत हो। भ्रष्टाचार का कोई आरोप इनके ऊपर नहीं है। आपने देखा 5 नौकरियां करने वाले आयोगों के खिलाफ हमने शिकायत किया राज्यपाल से, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, कोर्ट ने 3 को बर्खास्त कर दिया। आप भ्रष्टाचार नहीं है। 2 के खिलाफ भी तलवार लटक रही है। आपने देखा पुलिस भर्ती में जब अड़ंगा लगा, कोर्ट आ गई कि नहीं कर सकते, तो आपकी कहा कि लिखित परीक्षा समाप्त हो गई। ये भ्रष्टाचार नहीं है। इनके जो है टीटी में कोर्ट को दखल देना पड़ा, इनके शिक्षकों के नियुक्ति में कोर्ट को दखल देना पड़ा, इनके बीएड के नियुक्ति में कोर्ट को दखल देना पड़ा, इनके जो अध्यापकों की नियुक्ति में कोर्ट को दखल देना पड़ा। इनके सारे कार्यक्रम में सरकार बिल्कुल फेल है और कोर्ट को आकर के इनको निर्देश देना पड़ता है, तो मजबूरी में कोर्ट का ये आदेश पालन कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं मिश्रा जी कि आज जो है उत्तर प्रदेश सरकार को जब सब कोर्ट के आदेश पर ही करना है तो भैया छोड़ दो 1.5 साल, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इसको भी चला दे। जब आप चलाने में अक्षम साबित हो गए हो, आप कोई निर्णय नहीं कर सकते हो। आप उत्तर प्रदेश में 2012 से 2015 दिसंबर तक एक लोकायुक्त नहीं खोज पाए। कितनी शर्म की बात है। एक लोकायुक्त नहीं खोज पाए। कार्यकाल बढ़ाया, कार्यकाल खत्म हो गया तो 1 साल वेंटिलेटर पर चलाया, और तब भी जब कहा 3 दिन में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा 3 दिन में लाओ, नहीं तो मैं सजा भुगतने। मित्रा जी, सर्वोच्च न्यायालय ने, आप जानते हो, यह भी कहा था कि अगर चयन करोगे 3 दिन में नहीं तो सजा भुगतने के लिए तैयार रहो, और तब भी नहीं कर पाए। तो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा हम जानते हैं। इन्होंने कहा 50 में से 9 पर आए, 9 में से 5 पर आए, कहे वही 5 नाम ले आओ। अच्छा आईपी सिंह, आरोप क्या आपके ऊपर है कि आपने भी गुजरात में यही सब काम किया था? देखिए, गुजरात के विषय पर पूरे देश में चर्चा हुई है, और सिर्फ वहां का मामला कभी इस प्रकार का नहीं था, और सिर्फ वहां की हाई कोर्ट तक वो मैटर था। इस प्रकार की क्राइसिस वहां नहीं खड़ी हुई थी। ये सिर्फ गुमराह करने की वाली बात है। और ये सर्वोच्च अदालत में ये मामला गया, और सर्वोच्च अदालत ने जो आर्टिकल 142 का प्रयोग किया, ये देश के लिए, अब न्यायपालिका का आप समझ सकते हैं कि न्यायपालिका ये तय करेगा तो लोकतांत्रिक सरकार का उत्तर प्रदेश में क्या जरूरत है। एनके मेहरोत्रा का जो चरित्र उत्तर प्रदेश में रहा, गायत्री प्रसाद प्रजापति को लेकर जिस प्रकार वो बचाना चाहते थे, नूतन ठाकुर के ऊपर जिस प्रकार कार्रवाई किया उन्होंने, उसे साफ जाहिर होता है कि सपा बसपा की कहीं न कहीं
साठगांठ थी। यही एकमात्र कारण था कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी, बाबू सिंह कुशवाहा, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे तमाम नेताओं को और दौलत की बेटी मायावती को बचाने के लिए मुलायम सिंह और श्री अखिलेश यादव गले से गले मिल गए और इनके पांडे। ओके, ऑल राइट। इसलिए ये साफ जाहिर होता है कि इनके वक्त बहुत कम है। मुलायम सिंह जी के समय में आए और आज तक काम करते रहे। सीबी पांडे साहब दो सवाल रहे उनके मंत्रियों दो सवाल सीबी पांडे साहब दो सवाल। पहला तो इनके मेहरोत्रा का कार्यकाल कैसा रहा, आप मुझे ये बताइए, निष्पक्ष राय आपकी। और दूसरा कि इसमें नेता प्रतिपक्ष की जो भूमिका थी, क्या उसका भी सही निर्वहन नहीं हुआ? मिली भगत थी। नहीं, नेता प्रतिपक्ष, ये प्रतिपक्ष का हमको लगता है बिल्कुल ये ठीक कह रहा है कि मिली भगत जरूर होगी, क्योंकि अगर मिली भगत नहीं रहती तो एक तो नेता प्रतिपक्ष और कभी कोई इस पूरे मामले में आप देखें कोई एक भी स्टेटमेंट कभी उन्होंने नहीं दिया कि हम जिस लोग को किसको लोकायुक्त चाहते हैं, कैसा लोग चाहते हैं और चयन में कैसा लोकायुक्त होना चाहिए। बड़ी भारी जिम्मेदारी है ये तो सरकार के बाद विपक्ष के नेता का इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, बिल्कुल जनता की तरह से वो एक प्रतिनिधि है, तो उसने तो कभी एक शब्द इस बार पूरे प्रक्रिया में कभी आपने नहीं सुना होगा, ना उनके नेता का सुना होगा। इसका मतलब डोबियस है। जब नहीं आदमी बोलता है तो यही तो अंदाज लगाएगा कि बस डोबियस रोल है। और दूसरा, पुराने लोकायुक्त में क्या कार्यकाल है, अब उनको तो चले गए बेचारे, उनको कहिए उनको बहुत खुशी से जाए क्योंकि बहुत अच्छा समय मिल गया। वो भी उन्होंने इतिहास। अभी तो आपको सिर्फ गुजरात, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वहां भी लोकायुक्त का इसी तरह पे भारतीय जनता पार्टी ने नहीं माना। तब संतोष हेगड़े साहब ने इस्तीफा दिया था। दिल्ली में भी यही हाल हुआ, दिल्ली में भी 2013 में भी यही हाल हुआ। तो उनका दामन वैसा है तो आपका भी दामन वैसा ही रहे। हमारा दामन तो पाक साफ है। मैं पहले कहा मेरा विश्वास, समाजवादियों का विश्वास न्यायपालिका पर और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर है। समाजवादी सरकार इसी तरह बढ़ती रहेगी। 2017 में मुन्ना सिंह 20 सेकंड। देखिए मिश्रा जी, यादव सिंह के प्रकरण पर भी हाई कोर्ट को सीबीआई जांच कराना पड़ा। इनके सारे मामलों पर सीबीआई का जांच कराना पड़ रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से मांग करता हूं कि प्रदेश में नहीं पूरे दुनिया में आज जो उत्तर प्रदेश के तरफ लोगों की धारणा बनी है, ये बहुत गलत धारणा बनी है। ऑल राइट। और हम चाहते हैं कि सरकार अदालत का असाधारण फैसला आया है। उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। इन तमाम मुद्दों को देखते हुए मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन, बहुत धन्यवाद, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। धन्यवाद सीबी पांडे, मोहम्मद शाहिद, मुन्ना सिंह चौहान और आईपी सिंह, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त का अभाव है, वरना इस बहस को थोड़ा सा और आगे भी बढ़ाया जा सकता था। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस बड़ी बहस में सम्मिलित होने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा ऐसा अनप्रेसिडेंटेड डिसीजन सुप्रीम कोर्ट से आया है जिसने सबको चौंका दिया। जिस बात का फैसला 2 साल से विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, गवर्नर हाउस कोई नहीं कर पा रहा था, उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने यूं कर दिया। कहा 5 नाम भेजिए, अभी तय कर देते हैं, और तय करके दे भी दिया। अब उसका जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो जरूर फॉलो होगा कि गवर्नर, मुख्यमंत्री और इन सब जगहों से होते हुए फाइल पहुंच जाएगी गवर्नर के यहाँ से और ऑर्डर भी निकलेंगे। लेकिन इस बात ने अपने आप में स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि कहीं ना कहीं इन लोगों में असहिष्णुता जरूर रही है, इनटॉलरेंस जरूर रहा है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में अपना लोकपाल नहीं तय हो पाया। बहुत बहुत शुक्रिया।